नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की, जिसका नाम होता है सनपाइस टीचिंग। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अंजाई अब वापस नॉर्मल हो चुका होता है। वो क्लास के लड़कों के साथ मजे करता है। नेरे ये देख खुश होता है कि चलो अंजाई अब ठीक है। अंजाई अभी नेरे से पूछता है कि वैसे साकुरा कहाँ है, आज आया नहीं वो। जिस पर नेरे कहता है कि पता नहीं, पर ठीक है उसको कॉल करते हैं। नेरे साकुरा को कॉल कर पूछता है कि कहाँ है वो, लेकिन साकुरा कॉल कट कर देता है। इस पर नेरे सबको बताता है कि लगता है कि साकुरा को सर्दी हो गई है। अभी सुओ और नेरे साकुरा के लिए सामान लेकर जाते हैं। नेरे कहता है कि ज्यादा ही सामान है। इस पर सुओ कहता है कि सब साकुरा से मिलना चाहते थे, इसलिए ज्यादा सामान। ज्यादा लोगों के यहाँ आने से तो अच्छा है कि ज्यादा सामान। अभी दोनों साकुरा का घर ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगा था कि वो आउट ऑफ टाउन रहता होगा क्योंकि वो बाहर से आया है, लेकिन वो तो पास ही रहता है। अभी दोनों लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये क्या हॉन्टेड हाउस है। नेरे तो डर जाता है। सुओ अभी दरवाजा खोलता है जो ऑलरेडी ओपन होता है। सुओ देखता है कि यहाँ साकुरा के जूते हैं, तो यही है साकुरा का अपार्टमेंट। सुओ अभी नेरे को बताता है कि देखकर लगता है कि साकुरा यहाँ अकेला रहता है और उसे कोल्ड है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। जिस पर नेरे अनुमान लगाता है कि कहीं साकुरा यहाँ मर तो नहीं गया। तभी साकुरा अंदर से आता और कहता है कि कौन है जो उसके घर में घुसा चला आया और चिल्ला भी रहा है। और वो देखता है कि ये दोनों तो सुओ और नेरे हैं। अभी दोनों समझते हैं कि साकुरा को तो वाकई बुखार भी हो गया है, इसलिए वो उसे अंदर लेकर जाते हैं। साकुरा अभी अपने बिस्तर में जा लेट जाता है। दोनों कहते हैं कि क्या वाकई साकुरा अकेला रहता है, क्या उसे कुछ दवाई चाहिए। वैसे वो खाने के लिए भी कुछ लेकर आए हैं, जिस पर साकुरा दोनों चीजों के लिए मना कर देता है। नेरे अभी कहता है कि अगर साकुरा को कुछ भी मदद चाहिए तो वो उन्हें बता सकता है। वैसे ये बात तो उसने कल भी कही थी ना। साकुरा अभी कहता है कि वो अपनी चीजें खुद संभाल लेता है, वो सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर सुओ कहता है कि ठीक है। तो वो जा रहे हैं, खाने का सामान यहीं रखा हुआ है, इसलिए अभी दोनों वहां से निकल जाते हैं। नेरे सुओ को रोकता है और पूछता है कि वो वहां से क्यों चले आए, क्या उसे साकुरा की फिक्र नहीं है। जिस पर सुओ कहता है कि ऐसा नहीं है। साकुरा को देख लगता है कि वो हमेशा से अकेला ही रहता है। और वो नेरे से पूछता है कि अगर वो कभी खो जाए और उसके पास उस वक्त सिर्फ एक ही चीज हो तो क्या चाहेगा वो। जिस पर नेरे कहता है कि उसका फोन, वो अपने फोन की मदद से वापस आ जाएगा। जिस पर सो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि नेरे को फोन इस्तेमाल करना आता है, लेकिन अगर किसी को फोन ही इस्तेमाल ना करना आता हो तो ये उसके लिए और भी दिक्कत हो जाएगी। साकुरा के साथ ऐसा ही है, ना ही उसे फोन इस्तेमाल करना आता है और दोस्त भी इसी तरीके से है उसके लिए। उसे पता ही नहीं कि दोस्तों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। खैर, हम कल फिर आएंगे अगर साकुरा ठीक नहीं होता है। अभी उसे उसके हाल पर छोड़ देना बेहतर है। ये सुन नेरे कहता है कि वो समझ गया कि क्या कहना चाहता है सुओ, लेकिन फिर भी वो साकुरा की मदद करना चाहता है। उसने साकुरा से वादा किया है कि वो उसकी टॉप में पहुंचने में मदद करेगा, कम से कम वो उसके थोड़ा सा तो काम आ सके। तभी कोटवा उन्हें देख लेती है। अभी इधर साकुरा उठता है, देखता है कि इस थैले में काफी सामान है और साथ में संदेश भी है बाकी स्टूडेंट्स के कि साकुरा जल्दी ठीक हो जाए। साकुरा भी खुद से कहता है कि वो हमेशा से सब कुछ खुद करता आया है और ऐसा ही होना चाहिए था। और वो उमेमिया की बात को याद करता है, जब उसने कहा था कि अगर साकुरा हिल नहीं पा रहा मतलब उसे अपने दोस्तों की फिक्र है। साकुरा भी खुद से कहता है कि जैसे कि किसी को लाइक करने से तुम्हारा हिलना डुलना रोक सकता है, क्या बकवास है ये। तभी साकुरा देखता है कि कोई आया है और कोटवा यहाँ आती है। वो देखती है कि साकुरा यहाँ रहता है, ये कोई रहने लायक जगह है। वो साकुरा को एग राइस देती है और बताती है कि उसे नेरे और सुओ से पता चला कि साकुरा यहाँ है। जिस पर साकुरा कहता है कि क्या है वो दोनों दखल देते रहते हैं। इस पर कोटो उसे मारती है कि कोई दखल नहीं दे रहा बेवकूफ, फिक्र है सबको उसकी। वैसे लड़ता बहुत है साकुरा, इसलिए बीमार भी पड़ गया। इस पर साकुरा कहता है कि ये लड़ने की वजह से नहीं हुआ। ये सुन कोटवा कहती है तो क्या उसे अपने दोस्तों की फिक्र है इसलिए नहीं हिल पा रहा था। साकुरा ये सुन पूछता है कि ये सब उसे कैसे पता चला। जिस पर वो कहती है कि वो तो साकुरा को किताब की तरह पढ़ सकती है और वैसे ओमे ने उसे सब बता दिया। साकुरा भी कहता है कि फीलिंग्स वगैरह तुम्हें हिलने से नहीं रोक सकती। जिस पर कोटवा कहती है कि फिर भी कल साकुरा हिल ना सका, वैसे जो हुआ सो हुआ। साकुरा को अभी ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हिल सके। ये सुन साकुरा कहता है कि उसे कोई नहीं चाहिए, वो अपनी चीजें खुद संभाल लेता है। ये सुन कोटवा अभी साकुरा के पास से राइस बॉल ले लेती है और कहती है कि क्या वो ये बना सकता है। नहीं ना, उसने साकुरा के लिए ये बनाया। सुओ नेरे उसके लिए ये सब लेकर आए और अब साकुरा आराम से सो सकता है, उठ सकता है, खा सकता है। इस पर साकुरा कहता है कि वो ये सब खुद भी खरीद सकता था।
इस पर कोटोआ उसे समझाती है, बात ये नहीं है कि साकुरा खुद कुछ नहीं कर सकता, बात ये है कि दूसरों ने भी साकुरा के लिए कुछ किया। अब इस समय में साकुरा आराम कर सकता है। एक अकेला इंसान सिर्फ टाइम के हिसाब से ही चीजें कर पाता है। शुरू में थोड़ा डर लगता है जब भी हम मदद के लिए हाथ मांगते हैं। अभी नेक्स्ट डे साकुरा उठता है, वो स्कूल पहुंचता है, काजी से मिलता है, वो कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। तभी काजी के क्लास के लड़के देखते हैं कि अरे ये तो साकुरा है ना। काजी अभी इनोमोटो और काजुमी से कहता है कि वो इनमें से किसी को बाहर ना आने दे और उसके पीछे तो बिल्कुल ना आने दे। अभी साकुरा और काजी साथ होते हैं। साकुरा कहता है कि कील के साथ लड़ाई में उसे लगा कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन वो कुछ नहीं संभाल सका और फिर काजी और उसके दोस्तों को वहाँ आना पड़ा। साकुरा को अब एहसास हो चुका है कि उसे दूसरों पर निर्भर होना होगा, लेकिन काजी ये सब कैसे कर लेता है? वो सब कुछ अपने दोस्तों पर छोड़ देता है, चाहे लड़ाई हो, पेट्रोलिंग हो, और अभी भी कैसे ये सब साकुरा भी सीख सकता है। इस पर काजी थोड़ा सोचता है और एक कॉफी की कैन ले साकुरा को देता है और अभी उसको टेरेस पर लेकर आता है। साकुरा पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए, इस पर काजी कहता है कि ऐसी बातों के लिए खुली जगह अच्छी है। तो क्या पूछ रहा था साकुरा कि कैसे वो दूसरों पर इतना निर्भर रह पाता है? तो जवाब है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। इसमें साकुरा कहता है कि क्या मतलब ये कि काजी कमजोर है और कमजोर तो साकुरा कभी नहीं बन सकता। तभी काजी साकुरा के हाथ से कॉफी ले उसका लेबल ग्रीन टी कर देता है और बताता है कि चाहे अब वो इस कॉफी को पूरा दिन ग्रीन टी बुलाता रहे, लेकिन लेबल बदलने से सच नहीं बदलने वाला, ये कॉफी ही रहेगी। काजी अभी बताता है कि ये ना कह पाना कि तुम कुछ नहीं कर सकते वैसा ही है जैसे ये कहना कि ये ग्रीन टी है, लेकिन वास्तव में ये एक कॉफी है। साकुरा को बस इतना करना है कि उसे कहना है कि वो दूसरों पर निर्भर रह सकता है, लेकिन वो ये कह नहीं पा रहा क्योंकि वो डरता है। लेकिन डरता किससे है? वो रिजेक्ट होने से। साकुरा अभी खुद से कहता है कि उसने तो पहले ही हार मान लिया, उसे तो कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि लोग उसे रिजेक्ट करें या उसे नकारें। उसे लगता था कि वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता है। उसने सबको दिखाया कि वो क्या कर सकता है, इसलिए उसे ग्रेट कैप्टन बनाया गया, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सका। और अगर उसने एडमिट कर लिया कि वो उनके ऊपर निर्भर होना चाहता है तो सब उसे छोड़ देंगे। इस पर काजी कहता है कि पता नहीं साकुरा क्या सोचता रहता है, लेकिन ये चीज तो सबको पता चल चुकी है कि साकुरा डरा हुआ है। इसमें साकुरा कहता है कि ऐसे कैसे? इस पर काजी कहता है कि ऐसे बार बार चिल्लाएगा तो हर कोई समझ जाएगा, पर जैसे अभी ये बिल्ली चिल्ला रही है, मतलब ये डर रही है काजी से। काजी अभी बताता है कि एक बार एक लड़के ने यहाँ एक औरत को रात में देखा था। जब नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आया तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो चावल और कपड़े थे। इस पर साकुरा कहता है कि बेवकूफ था वो लड़का, उसने खुद ही कुछ भी सोच लिया और खुद ही खुद को डरा दिया। जिस पर काजी कहता है कि हाँ, उसने डिसाइड कर लिया कि उसे सब रिजेक्ट कर देंगे और उसने खुद को डरा लिया। हम ये नहीं जानते कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अगर साकुरा वीक है फिर भी उसके दोस्त उसके साथ हैं, अगर वो डरा हुआ है तब भी उसके दोस्त उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये सब इसलिए नहीं कि वो जानते हैं कि साकुरा क्या कर सकता है, ये इसलिए क्योंकि वो सिर्फ साकुरा को देखते हैं, ना कि उसकी ताकत को। काजी देख सकता है कि साकुरा डरा हुआ है, पता नहीं साकुरा ऐसा क्यों है, लेकिन वो भरोसा कर सकता है दूसरों पर। तभी उमेमिया तालियां बजाने लगता है कि बढ़िया, तुम दोनों बच्चे अब बड़े हो गए। ये देख काजी और नर्वस हो जाता है और उमेमिया को मार वहां से भाग जाता है, क्योंकि उमेमिया ने छुपकर सब कुछ सुन लिया था। उमेमिया भी उठता है और कहता है तो कैसा लगा साकुरा को काजी की स्पीच सुन के? वैसे उमेमिया भी काफी चीजें नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ नहीं है। जानता है क्यों? क्योंकि उसके साथ सब है और ऐसा ही होता है। हम सब एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं और माफ भी करते हैं। तो बस साकुरा को भी सब पर भरोसा करना है। अभी साकुरा के जाने के बाद उमेमिया हिरागी से कहता है कि उसे नहीं पता था कि इतनी अच्छी स्पीच दे देगा काजी। हिरागी अभी याद करता है कि ये वही स्पीच है जो उसने एक वक्त पर काजी को दी थी जब वो साकुरा जैसा था। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।